सपा सांसद के रूप में मौजूद हैं आदरणीय बाबूराम निषाद जी। उनके लिए इन दो लाइनों के साथ कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है वो सूर्य बनकर निखरता है। आदरणीय सांसद जी। 5-10 मिनट ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सब लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे भी गर्मी लग रही है। बोलिए भारत माता की। अरे भाई पीछे वाले क्या हो गया? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मेरा माटी मेरा देश के सरीला ब्लॉक के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से इस जिले की यशस्वी जिला पंचायत अध्यक्ष बहन जयंती राजपूत जी और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय किशन व्यास जी और हमारी विधायक बहन मनीषा अनुरागी जी के प्रतिनिधि भरत अनुरागी जी और इस ब्लॉक की अध्यक्ष बहन श्रीमती चंद्रिका राजपूत जी, ब्लॉक प्रमुख अरविंद राजपूत जी, अर्श राजपूत जी, जीतू राजपूत जी और खंड विकास अधिकारी रवि प्रताप चौधरी जी और कुशल संचालन कर रहे मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता कुशल संचालक आदरणीय मुनीर खान जी, उपस्थित बहनों भाइयों, अभी जयंती जी ने ये कार्यक्रम के निमित्त ब्लॉक से लेकर जिले तक और जिले से लेकर प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर देश तक, दिल्ली तक इस कार्यक्रम के मायने आप सबको बताए हैं। मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आपके संज्ञान पे विषय जयंती जी ने बहुत ठीक ढंग से रखा है। प्यारे बहनों भाइयों, अभी प्रश्न आया, बहन जयंती जी ने कहा कि आप सरीला में पहली बार आए हैं। निश्चित रूप से किसी कार्यक्रम के नाते मेरा ये यहाँ पहली बार आगमन हुआ है, लेकिन आगमन जरूर लेट हुआ है। लगातार मैं आप सबके बीच में रहा हूँ, हमेशा पार्टी की सेवा में रहा हूँ। पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते मुझे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और मेरे प्रदेश के नेतृत्व ने, आदरणीय योगी जी ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने मैंने राज्यसभा का सांसद बना के भेज दिया। मैं आप सबकी ताकत के अनुसार ही बना हूं। कुछ लोगों को, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि मैं चुनाव लड़के गया हूं। मुझे डायरेक्ट मोदी जी ने और अमित शाह जी ने राज्यसभा बना दिया है। उच्च सदन का सदस्य होने के नाते जो भी जिले में सेवा के कार्य होते हैं, मैं कहीं भी रहूं, लेकिन जब जो जन्म स्थान होता है स्वाभाविक है, उसके लिए सोचना करना स्वाभाविक है। यहाँ की जन समस्याएं जो भी हैं उनके प्रति भी मेरा ध्यान रहता है। मैं कहीं भी रहूं, लेकिन जिले के लिए मेरा ध्यान विशेष रहता है, जिले की समस्याओं के लिए मेरा ध्यान विशेष रहता है। पार्टी की सेवा में रहता हूं तो पार्टी इस कोने से उस कोने भेजती रहती है। बिहार भेजती है, कहीं अन्य प्रदेशों में भी भेजती है, पूरे प्रदेश के जिलों में भेजती है, कहीं इधर का प्रभारी कहीं उधर का प्रभारी। अब राज्यसभा के नाते दिल्ली भी समय देना होता है। इस नाते मित्रों, मैं आप सबके बीच में बहुत समागम नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी आप सबसे अवगत हूं। इसलिए अवगत हूं कि मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो आप सब चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम है। शहीदों को नमन करना है, उनको याद करना है। कितनी कठिन तपस्या, संघर्ष, आहुतियों के बाद
मेरा ये देश आजाद हुआ है। जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो आखिर उनका स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, स्थान होना चाहिए। मोदी जी ने कहा नहीं, मैं पूरे देश के एक एक घर से एक एक चुटकी मिट्टी मंगाकर उनकी यादगार में दिल्ली में स्मृति वाटिका बनाऊंगा। ये काम उन शहीदों के लिए मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी जब देश के बारे में, जो लोग लड़ाई लड़े हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके बारे में सोचते हैं, उनके परिवारों के बारे में सोचते हैं, उनकी पीढ़ियां के बारे में सोचते हैं, उनके परिवार कैसे संघर्ष और यातनाएं झेली होंगी, उनके बारे में सोचते हैं। मोदी जी जब सोचते हैं तो देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, देश की सीमाओं के बारे में सोचते हैं। कोई भी विदेशी आक्रांता मेरे देश की सीमाओं को लांघे ना, वो आतंकवादी मेरे देश पर हमला न कर पाए, उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था करते हैं। और देश को आजाद हुए 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन 75 वर्षों के बावजूद भी जो देश एक मकड़ जाल में फंसा हुआ था, बहनों भाइयों, देश में समस्याएं थी, गरीबों की समस्याएं थी, पिछड़ों की समस्याएं थी, रोड की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, दवाई की समस्या थी, रोटी की समस्या थी। ये समस्याएं मुंबई खड़ी हुई थी। आप लगातार वोट करते रहे हो इस देश में और इस प्रदेश में। कभी हाथी वाले आए, उनके लिए आपने वोट किया, कभी साइकिल वाले आए, उनके लिए आपने वोट किया, कभी पंजे वाले आए, उनके लिए वोट किया। बार बार आप सबने अवसर दिया। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपका बहुत आभार करता हूं, इस सरीला मंडल के और नगर के बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस नाते वंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनाने के लिए बार बार आपने अपना मतदान वोट पर जाकर कमल का बटन दबाया। और जब कमल का बटन दबाया है तो मैं कह सकता हूं कि अब देश के अंदर कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है। मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश में मोदी जी ने आह्वान किया है, और आह्वान पर नहीं किया है, हर गरीब के घर में खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। आजाद हुए 75 वर्ष, इस देश का गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, सर्वधारा समाज, गांव में रहने वाले लोग, मजरे पूर्व में रहने वाले लोग प्यासे रहेंगे। नल से जल की योजना लाए कि नहीं? शहर के लोग ही नल से जल की योजना का लाभ नहीं उठाएंगे? आपका भी अधिकार है, आपको भी शुद्ध पानी पीने का अधिकार है। आपके दरवाजे में नल से जल की योजना लाकर बहुत जल्दी बुंदेलखंड के एक एक गांव, एक एक घर में नल लगेगा और उससे आप सबको पानी मिलेगा। बहनों भाइयों, इस देश में बहुत गरीब ऐसा समाज था जो दवाई के लिए तड़प रहा था, बीमारियों से मर रहा था। मित्रों, कैसे संभव हुआ? जब मोदी जी आयुष्मान कार्ड लाए। आयुष्मान कार्ड लाए हैं और कोई भी गरीब, कोई भी बड़ी बीमारी हो, उसके निदान के लिए 5 लाख का आपको अवसर दिया है। उस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया आपको प्राप्त होते हैं। कोई भी गरीब बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा रहा है। इस तरीके से अनंत समस्याएं मोदी जी ने हल करने का काम किया है, योगी जी ने हल करने का काम किया है। इसी प्रदेश और इसी जिले में गुंडे बंदूक लेकर गुंडागर्दी करते थे, बदमाशी करते थे, खनन को लूटते थे, गरीबों के खेतों पर कब्जा करते थे। सुशासन दिया है योगी जी ने, कानून का राज दिया है योगी जी ने। आज मैं कह सकता हूं कि जो भी भय और भ्रष्टाचार मेरे जनपद हमीरपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, उसको मोदी जी ने ठीक करने का काम किया है। जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, वहां योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मां बहन बेटी की इज्जत तार तार होती थी,
कभी भी कोई भी माँ बहन की इज्जत धूल दूषित करने का प्रयास करता था। क्या मजाल है कि आज किसी भी गांव और क्षेत्र में कहीं भी महिला के साथ कोई छेड़खानी होती हो। क्या मजाल है कि कोई गुंडा कोई बदमाश छिनैती करता हो। शहरों में चैन छीन ले जाते थे, भरे बाजार से उठा ले जाते थे, कोई सुनता नहीं था। आज आप थाने जाते हो कि थाने के अंदर पुलिस प्रशासन आपके लिए खड़ा होता होगा, आपके लिए काम करता होगा। आज मैं कह सकता हूं कि नेताओं के दरवाजे, अधिकारियों के दरवाजे भीड़ लगना बंद हो गई है। भीड़ लगना इसलिए बंद हुई है कि योगी जी ने आह्वान किया है कि कोई भी गरीब किसान मजदूर मजलूम अगर पीड़ित किया गया तो किसी की खैर नहीं है। इस नाते बहनों भाइयों मैं आभार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप सबने इस विधानसभा में दूसरी बार मनीषा जी को आपके दरवाजे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता गया हो या न गया हो, लेकिन आपने कमल खिलाने का काम किया है। इसलिए आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये रास्ता विकास का, सुशासन का, सुचिता का आपने तय किया है। आपने तय किया है कि बार बार मोदी सरकार आए, बार बार योगी सरकार आए, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, जिससे हम क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का, देश का विकास कर सकें। बहुत लंबी बातें मुझे नहीं करना है। आज के इस अवसर पर आप सब 11 बजे से बैठे हुए हैं, जैसा कि मुझे संचालक महोदय अन्य प्रतिनिधि बता रहे हैं। इतनी संख्या पर हैं। पुनः मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? उठाइए जरा हाथ, बताइए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः इस देश में फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है और प्रधानमंत्री जी से जो आशाएं और उम्मीदें आप पाले बैठे हो, कहीं कहते नहीं हो, दिमाग में आपके बातें आई है कि इस तरीके से सरकार चलनी चाहिए। निश्चित रूप से आपके सोच के अनुरूप, आपके बगैर सुझाव के मोदी और योगी सरकारें चला रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी सोची व्यवस्था के अनुरूप ये सरकारें चल रही है। ये सरकार पहले दिन से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था ये मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। मित्रों, 9 साल हो गए हैं और 9 साल में मोदी जी ने एक से एक ऐसे इतिहास रच दिए कि देश का नहीं, पूरे विश्व के राजनीतिक दलों ने और पूरे विश्व की जनता जनार्दन ने मोदी को अपना नेता स्वीकार लिया है, मोदी को अपना आदर्श स्वीकार लिया है। इसलिए आप बहुत आभारी हो। मोदी जैसे और योगी जैसे और भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को आप बार बार आगे लाते हो और इसी रास्ते पर आप चलते रहोगे, यही उम्मीद, यही आशा करते हुए आप सबका पुनः आभार धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।